हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनटी नेट क्लासेस। कैसे हो आप सब? गुड। ओके। तो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो है हमारे लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में से हमारी यूनिट है 9। तो उसी में से एक टॉपिक लिए है, दैट इज़ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। ओके। और वीडियो के आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं जी। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है वो एक मर्केंटाइल लॉ है, ठीक है, जो कि 1 जुलाई 1930 को एग्जिस्टेंस में आया था, जब ब्रिटिश राज हुआ करता था इंडिया में। ठीक है, तो इसका जो बहुत सारा पार्ट है तो उसको हमने बोरो किया है, कहाँ से उसको उठाया है, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1893। ठीक है, तो 1893 जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था, तो उसमें से ही बहुत सारा पार्ट जो है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में हमने गेन किया है। ओके। तो बेसिकली ये जो एक्ट है, तो ये हमारा एक्ट डील करता है मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ। मीन्स जिन चीज़ों को हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को सप्लाई कर सकते हैं, उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक्ट बताता भी यही है कि इसमें उन सभी प्रोविजन के बारे में डिस्कस किया गया है, उनको डिस्क्राइब किया गया है कि अगर कोई पर्सन जो अपनी ओनरशिप को ट्रांसफ़र करना चाहता है, टाइटल को ट्रांसफ़र करना चाहता है किसी बायर को एक कंसिडरेशन के बदले, तो उसके लिए या तो वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट टू सेल किया जाता है, या फिर वो अग्रीमेंट टू सेल है। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है या सेल के लिए अग्रीमेंट भी करता है, तो उसे भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग सेल ही माना जाएगा। ठीक है। ओके। तो ये जो एक्ट है तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल होता है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर ये ऑल ओवर इंडिया पर लागू होता है। ठीक है। तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि जो भी हमारी जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ है, तो उसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन को शिफ्ट करना या उसको ट्रांसफ़र करना एक सर्टेन प्राइस के लिए, कंसिडरेशन के लिए ही किए जाना चाहिए, और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में ही ये किया जाना चाहिए। तो इसमें जो है वो 23 सितंबर 1963 को इस एक्ट में अमेंडमेंट की गई। क्या अमेंडमेंट की गई? देखिए, इसमें पहले लिखा हुआ था द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो कि कब था? ब्रिटिश राज में। तो अब क्या किया गया कि इसमें अमेंडमेंट कर दी गई 23 सितंबर 1963 को। अब यहाँ पे द इंडियन वर्ड को यहाँ से हटा दिया गया, और इसका जो नाम है वो रख दिया गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो अब जब से ये अमेंडमेंट हुई है तब से इंडिया में यही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ही फोर्स में है। ओके, यहाँ तक क्लियर है जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, तो इसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में कुछ टर्म्स हैं जो कि एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं, तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे। बट कई बार इसमें से आपने ध्यान क्या रखना है कि एनटीए जो है वो उसमें से यहाँ पे आपसे क्वेश्चन यही पूछता है कि बायर की जो डेफिनेशन है एक्ट के कौन से सेक्शन में दी गई है। तो आपने इसमें मेनली जो ध्यान यहाँ पे जिन्हें मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है सेक्शन को, आपने उन्हें ही ध्यान में रखना है कि ये कौन कौन सी सेक्शन है। यही में से जो क्वेश्चन है पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है। चलिए, तो इसमें फर्स्ट वन जो डेफिनेशन दी गई है, दैट इज़ बायर एंड सेलर। तो जो बायर की डेफिनेशन है वो एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 में बताई गई है कि बायर कौन होता है। तो बायर इज समवन हु बाइज और हैज़ एग्रीड टू बाय गुड्स। ठीक है। तो बायर वो होता है, या तो वो गुड्स को बाय करता है, उन्हें खरीदता है, या फिर उन्हें खरीदने के लिए अग्री करता है। ठीक है, अग्री टू बाय, इन्हें हम बायर कहते हैं। ओके। अब सेलर की जो डेफिनेशन है वो दी गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 में। ठीक है। तो सेलर कौन होता है? सेलर इज अ समवन हु सेल्स और हैज़ एग्री टू सेल गुड्स। वो पर्सन जो गुड्स को सेल करता है, उनको बेचता है, या फिर उनको बेचने के लिए अग्री करता है। ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि जो खरीदने के लिए अग्री करेगा वो बायर हो गया, जो बेचने के लिए अग्री करेगा या बेच देगा तो वो सेलर हो गया। बट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारी सेक्शन। ठीक है। तो इनके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद सेकंड टर्म आती है गुड्स। तो इसमें गुड्स में किसे डिस्क्राइब किया गया है? तो गुड्स को हमारी सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में डिस्क्राइब किया गया है। तो इसमें ऑल टाइप्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जिन्हें एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिनकी मूवमेंट जो है वो पॉसिबल है, जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, तो उन्हें ही इस एक्ट के अकॉर्डिंग गुड्स माना जाता है। तो गुड्स में इसमें एक लिस्ट है, मीन्स की गुड्स की जो लिस्ट है उसमें किस चीज़ को इंक्लूड किया जाएगा, कौन कौन सी गुड्स हैं वो। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर दैन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। तो हर टाइप की मूवेबल प्रॉपर्टी जिसे आप मूव कर सकते हो वो इसमें शामिल होती है, बट अदर दैन किसको छोड़ के? एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। इन दोनों को छोड़ के बाकी हर चीज़ को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में
इंक्लूड किया जाता है एंड इंक्लूड स्टॉक्स एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट्स of the land which are agreed to be served before sale or under the contract of sale will be considered goods. Okay, तो इसमें अपने मेन जो यहाँ पे क्वेश्चन आने की संभावना होती है वो होती है कि किस चीज़ को इसमें ऐड नहीं किया गया होगा, ठीक है। तो इसमें किस चीज़ को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है गुड्स की श्रेणी में, तो वो हमारी चीज़ें हैं एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। तो वहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको पूरी जो लिस्ट जिसको इंक्लूड किया गया है वो सारी लिस्ट दी गई होगी और बीच में एक्शनेबल क्लेम्स और मनी इन दोनों टर्म्स को भी लिखा होगा, तो आपने इसे ही चूज़ करना है। ओके, यहाँ तक क्लियर? आई होप क्लियर है जी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ डिलीवरी। तो बेसिकली डिलीवरी क्या होता है? डिलीवरी होता है जब हम गुड्स को दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करते हैं, उसे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफ़र है, ये जो हमारा टाइटल है, जो ओनरशिप है, जो पोजेशन है, उसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसमें वो वॉलंटरी ट्रांसफ़र होना चाहिए। वॉलंटरी का मतलब समझ रहे हैं आप? वॉलंटरी मतलब उसमें जो ट्रांसफ़र कर रहा है पर्सन, उसकी भी उसमें सहमति होनी चाहिए, उसका भी उसमें अग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने फ्रेंड की कार को बोल दूँ कि मैं इसकी कार को बेच दूँगी, ठीक है, मैं इसकी डिलीवरी कर दूँगी, ठीक है, तो मीन्स क्या है कि मैं उसकी कार कैसे सेल कर सकती हूँ? मैं उसकी डिलीवरी नहीं कर सकती क्योंकि वो उसकी वॉलंटरी उस चीज़ को सेल करने की, उसका खुद वॉलंटरी उसका अग्रीमेंट होना चाहिए उस चीज़ को बेचने के लिए, ठीक है। तो उसमें जो हमारा वॉलंटरी ट्रांसफ़र है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में। तो इसमें जो है वो जो डिलीवरी होती है वो कितने टाइप्स की है? दैट इज़ 3 टाइप्स की। तो डिलीवरी को फर्स्ट आती है एक्चुअल डिलीवरी। तो एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है? जब गुड्स फिजिकली गिवन टू द बायर, मीन्स जिसने गुड्स को मंगवाया है उसी को ही आप डिलीवरी कर देते हो, उसी के हाथों में वो गुड्स जो है वो सामान, वो प्रोडक्ट आप उसको पहुंचा देते हो, तो वो हो जाती है हमारी एक्चुअल डिलीवरी। जब एक्चुअली जिस पर्सन के लिए वो थी वो उसी को ही मिल जाएगी। उसके बाद आती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव मीन्स एक्चुअल डिलीवरी नहीं है वो, तो इसका एग्जांपल लिखा गया है जैसे इफ़ यू पिक अप अ पार्सल ऑन बिहाफ ऑफ योर फ्रेंड। जब आप अपने फ्रेंड के बिहाफ पर पार्सल रिसीव करते हो तो उसे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहा जाता है। मीन्स जिस पर्सन के लिए आपने डिलीवरी दी थी या डिलीवरी जिसके लिए भी आई थी, तो उसके बिहाफ पर कोई अदर पर्सन उसको रिसीव करता है तो उसको कहा जाएगा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। उसके बाद आता है सिंबॉलिक डिलीवरी, जैसे कि इसका एग्जांपल है कीज़ ऑफ कार। कीज़ ऑफ कार मतलब देखिए फॉर एग्जांपल जैसे शोज़ में बताते हैं कि हमारे विनर को जो है ये कार दी जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे कार की डिलीवरी कैसे होती है? वो कार की डिलीवरी होती है सिंबॉलिक डिलीवरी, ठीक है। वो वहाँ पे पर्सन को कार थोड़ी दी जाती है हाथ में, ठीक है, वहाँ पे उसको कार की कीज़ ही दी जाती हैं। तो मीन्स कीज़ देने का मतलब हुआ कि कार की डिलीवरी हो गई, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जांपल है, यहाँ तक क्लियर? ओके। उसके बाद है फोर्थ वन, द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, ठीक है। तो इसमें किस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है? इंक्लूड द बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, वारंट और ऑर्डर फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द ordinary course of business as a proof of possession or control of goods or authorizing or purporting to authorize either by endorsement or by delivery the possessor of the document to transfer or receive goods thereby represented, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट है वो गुड्स के टाइटल को शो करता है, मीन्स वो एक प्रूफ है कि अगर आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो एज अ प्रूफ वहाँ पे शो कर देते हो तो वो आपका उस गुड्स के ऊपर आपकी एक पोजेशन को प्रूफ करेगा, आपका गुड्स के ऊपर कंट्रोल को वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। फिर वो आपको उसकी चाहे वो उसकी एंडोर्समेंट कर दीजिए या फिर वो डिलीवरी के थ्रू हो, मीन्स आप जब उस गुड्स को उस डॉक्यूमेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने गुड को भी ट्रांसफ़र कर दिया। वो जो डॉक्यूमेंट है मीन्स वो गुड्स के टाइटल की जो उसको गुड्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, क्लियर जी। तो उसके बाद है मर्केंटाइल एजेंट, दैट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो मर्केंटाइल एजेंट कौन होते हैं? तो एजेंट वो होते हैं जो जैसे यहाँ पे लिखा गया है अथॉरिटी इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस आइदर टू सेल और कंसाइन गुड्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ
वन और बोथ ऑफ द पार्टीज। मीन्स जो बायर और सेलर हैं उन दोनों पार्टीज़ के बिहाफ पर या किसी एक के बिहाफ पर जो है वो उन गुड्स को सेल कर सकता है, उसके बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या उन गुड्स की कंसाइनमेंट दे सकता है। तो वो हो गया एजेंट, जो कि दोनों पार्टीज़ के बीच में काम कर रहा है, ठीक है, उनके बिहाफ पर वो काम कर सकता है, दैट इज़ मर्केंटाइल एजेंट। तो इसके एग्जांपल्स हैं दैट इज़ ऑक्शनियर्स, ब्रोकर्स, फैक्टर्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये इनके एग्जांपल हो गए। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ प्रॉपर्टी। तो इसके बारे में डिस्कस किया गया है 2 सबसेक्शन 11। तो प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप और द जनरल प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट इज़ ऑल ओनरशिप राइट ऑफ द गुड्स, की सारी जो भी गुड्स की जो राइट है उसी को ही ऑनरशिप कहा जाता है, उसी को ही प्रॉपर्टी कहा जाता है। मीन्स जिस चीज़ पर आपकी ऑनरशिप है तो वो आपकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक कार है, वो मेरे नाम पर है, तो वो मेरी प्रॉपर्टी मानी जाएगी क्योंकि मेरा उसके ऊपर राइट है, तो वो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ओके। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म इसमें डिस्क्राइब किया गया है दैट इज़ इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन होता है इसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में। तो एक्ट क्या बताता है कि इंसॉल्वेंट वो पर्सन होता है हु सीजेस टू पे हिज डेट्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस and कैन नॉट पे हिज डेट्स एज दे बिकम ड्यू whether he has committed an act of insolvency or not, ठीक है। तो ये वो पर्सन है इंसॉल्वेंट, दिवालिया, जिसने जो अपने डेट्स को पे करने में मीन्स एबल नहीं होता है, जो अपने डेट्स को पे नहीं कर सकता है, उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद है प्राइस। तो प्राइस के बारे में डिस्क्राइब किया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में। तो प्राइस क्या होता है? प्राइस होता है वो मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल्स ऑफ गुड्स। मीन्स आपने किसी गुड को बेचना है तो उसके बदले में जो भी आप चार्ज कर रहे हो दैट इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन या प्राइस, ठीक है। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ गुड्स। तो क्वालिटी ऑफ गुड्स के बारे में डिस्क्राइब किया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 ऑफ द एक्ट। क्वालिटी ऑफ गुड्स इज रेफर टू एज देयर स्टेट और कंडीशन। मीन्स गुड्स की स्टेट क्या है, कौन सी कंडीशन में वो गुड्स हैं, तो उसी को ही क्वालिटी माना जाएगा। मीन्स अगर हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम वहाँ पर देखिए हमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ चाहिए। अच्छी क्वालिटी का मतलब है कि वो गुड जो है, वो चीज़ जो है वो अच्छी स्टेट में होनी चाहिए, उसकी कंडीशन ठीक होनी चाहिए। अगर वो चीज़, वो प्रोडक्ट टूटी फूटी स्टेट में है, टूटी फूटी कंडीशन में है, तो हम ये बोलेंगे कि ये गुड्स की जो क्वालिटी है वो बेटर नहीं है, ये घटिया क्वालिटी की चीज़ें हैं। और अगर वही चीज़ बहुत अच्छे ढंग से, बिल्कुल अच्छे ढंग से उसका रख रखाव है, बहुत अच्छे ढंग से उसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो हम उसको बोलेंगे कि इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुड्स के जो टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।